Before biryani took over the spotlight, there was the dish that ruled Punjab winters, simple and royal harissa. It's born in Amritsar, perfected in Lahore. This dish made with slow cooked meat, gentle and tender meat that cook on slow flame. आज हम बना रहे हैं अमृतसरी लाहौरी harissa, that dish that connect two cities and one shared heritage. So stay with us till the end. Let's begin. लाहौरी अमृतसरी हरीसा बनाने के लिए 250 ग्राम गंदम ले लें और गंदम देखिए इस तरह की होनी चाहिए और गंदम छिलके के बगैर है। और आपने बाजार से जाके कहना है कि हरीसे के लिए हमने गंदम लेनी है तो वो आपको इस छिलके के बगैर वाली गंदम दे देंगे। ये 250 ग्राम है। और आप 200 ग्राम जौ का दलिया ले लें। ज्यादातर लोग जौ साबुत डालते हैं और मैं इसका दलिया लेकर आई हूँ। 125 ग्राम मूंग की दाल ले लें और छिलके वाली दाल लेनी है। अगर आप छिलके के बगैर दाल लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, बस दाल मूंग की हो। 125 ग्राम चावल ले लें। अब इन चारों चीजों को मिक्स करके भिगो दें, क्योंकि आधा करने की जरूरत नहीं है, हमने इसे बॉईल करना है तो एक साथ करना है, तो इसलिए इन्हें इकट्ठा भिगो दें। और भिगोना आपने इतना है कि ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटे तक इसे भिगो कर रखना है। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए दिखाया है, तो वैसे तो मैंने दालें रात की भिगो दी थी, तो अब मैं उसे बॉईल करूंगी। ये देखें दालों को मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और दालें देखिए इतनी नरम, ये देखें हाथ के साथ आसानी से टूट रही हैं। दालों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया और पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया। सारी दालों को मिक्स करके इसका वजन 750 ग्राम है, तो इसलिए मैं इसमें 3 लीटर पानी डालूंगी। और अगर आपके पास दाल कम या ज्यादा है तो आपने उस हिसाब से पानी डालना है, क्योंकि जिस पानी में हमने दालों को बॉईल करना वो हमने बाहर नहीं निकालना, उसी में ही हरीसा तैयार होगा, तो इसलिए पानी आपने मेजर करके डालना है। पानी गर्म हो गया, अब इसमें भिगी हुई दालें डाल दें और साथ ही हाफ टेबल स्पून नमक डाल दें। अब दालों को 40 से 45 मिनट के लिए बॉईल कर लें, क्योंकि दालों को हमने अच्छी तरह बॉईल करना है। अगर आपको लगे कि दाल में अभी कोई दाना सा है तो इसलिए इसे थोड़ी देर और पका लेना है, ताकि दालें बिल्कुल अच्छी तरह गली हों। जब हम इसे मैश करें तो ये आसानी से मैश हो जाए। अब दालों को दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर देते हैं और हरीसे के लिए गोश्त का कोरमा बना लेते हैं। कोरमा बनाने के लिए हाफ कप होममेड देसी घी डाल दें। घी गर्म हो गया, अब इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं। खड़े मसालों में 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 तेजपात, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, ये सारे मसाले डाल दें। मसालों को सोते कर लें। मसालों को सोते कर लिया, अब इसमें कुटी लहसुन अदरक डाल दें। 10 से 12 जवे लहसुन के, 2 टेबलस्पून कुटी अदरक, 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई सब्ज मिर्च, ये तीनों चीजें डाल दें। अब इन्हें 10 से 15 सेकंड के लिए सोते कर लें। लहसुन अदरक और सब्ज मिर्च को सोते कर लिया, अब इसमें 1 केजी मटन का गोश्त डाल दें। और अगर आप गोल बोटी वाला गोश्त लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, मैं हड्डी वाला गोश्त ले रही हूँ। अब गोश्त को मिक्स कर दें। ज्यादातर लोग हरीसा बीफ में बनाते हैं और होटल वाले भी ज्यादातर बीफ में ही बनाते हैं, और मैं हरीसा मटन के गोश्त में बना रही हूँ। रेसिपी सेम होगी। अगर आप बीफ पसंद करते हैं तो मटन की जगह आप बीफ ले सकते हैं। गोश्त का कलर चेंज हो गया, अब इसमें स्पाइसेस डाल दें। हाफ टेबल स्पून नमक डाल दें। हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर डाल दें। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल दें। हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें। हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर डाल दें। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दें। अब सारे मसालों को मिक्स कर दें। गोश्त को मसालों के साथ मिक्स कर दिया और गोश्त को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया। अब इसमें 1500 ml पानी डाल दें। 1500 ml पानी डाल दिया। अब इसमें 1 लार्ज साइज का कटा हुआ प्याज डाल दें। अगर तो आप प्रेशर लगाना चाहते हैं तो वो भी आपने 25 से 30 मिनट तक प्रेशर लगाना है, और मैं इसे 1 से 1.5 घंटे तक कवर करके पकाऊंगी। बीच बीच में इसे चेक करते रहना। पहले इसे तेज आंच पर पकाएंगे, या ये पकना शुरू हो जाएगा तो फिर हम आंच मीडियम कर देंगे। तो इसलिए इसे इतना ज्यादा पकाना है कि ये ना हड्डी से खुद ब खुद अलहदा हो जाए।
क्योंकि हरीसे में गोश्त के रेशे होती हैं, इसलिए गोश्त मुकम्मल गली होनी चाहिए। अब इसे कवर कर दें। अब हरीसे के लिए कबाब बना लेते हैं। कबाब बनाने के लिए 500 ग्राम मटन का कीमा ले लें। अब इसमें हाफ टेबल स्पून कुटी अदरक और 1 टीस्पून कुटी सब्ज मिर्च ये दोनों डाल दें। 1 टीस्पून नमक डाल दें। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर डाल दें। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें। 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दें। 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर डाल दें। 1/3 कप बेसन डाल दें। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर दें। कबाबों को जोड़ने के लिए बेसन डाला जाता है, और अगर आपके पास बेसन नहीं है तो भुने हुए चनों का भी आटा डाल सकते हैं, और इसके अलावा मकई का आटा भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर दिए। अब इसके कबाब बना लेते हैं। अब हाथ को ऑयल के साथ ग्रीस कर लें और इसके छोटे छोटे कबाब बना लें। इस तरह आपने छोटे छोटे कबाब बना लेने हैं और इसी तरह सारे कबाब बना लें। कीमे के कबाब बना लिए। अब इन्हें फ्रिज में रख दें ताकि कबाब सेट हो जाए। गोश्त को पकते हुए 1.5 घंटा हो गया। अब इसे चेक कर लें। गोश्त अच्छी तरह गल गया। आप देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह गल गया और आसानी से हड्डियों से अलग हो रहा है। हरीसे के लिए कोरमा तैयार है। अब इसमें से ग्रेवी को अलग कर दें। ग्रेवी को अलग कर लिया। अब गोश्त को चमचे की मदद से मैश कर लें और हड्डियों को अलग कर दें। इसी तरह सारी हड्डियों को निकाल दें। हड्डियों को अलग कर दिया। आप इसे मैशर की मदद से मैश कर लें। अगर आप गोश्त को अच्छी तरह पकाएंगे, यानी कि अच्छी तरह गोश्त गला होगा, तो इसे मैश करना बहुत आसान है। ये देखिए कितनी आसानी से गोश्त मैश हो गया है। गोश्त को अच्छी तरह मैश कर लिए। हरीसे के लिए स्पेशल मसाला बनाने के लिए खड़े मसाले ले लें। 1 टेबलस्पून साबुत जीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 2 छोटे साइज के बादियान के फूल, 1 टेबलस्पून धनिया, 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 6 से 7 लौंग, 1 जायफल, 1 जवित्री, 4 से 5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची। ये सारे मसालों को रोस्ट कर लें। पैन गरम हो गया। अब इसमें सारे मसाले डाल के रोस्ट कर लें। मीडियम आंच पर सारे मसालों को रोस्ट कर लें। मसाले रोस्ट हो गए हैं। अब इन्हें ग्राइंड कर लें। मसाले को ग्राइंड कर लिया। अब इसे बोल में निकाल लें। इस तरह आपने मसाले को बिल्कुल बारीक पीस लेना है। अब इसे एक साइड पर रख दें। हरीसे का तड़का बनाने के लिए 1 कप पालक ले लें और 7 से 8 सब्ज मिर्च ले लें। इन दोनों को ग्राइंड कर लें। पालक और सब्ज मिर्च को पीस लिया। ये देखें बिल्कुल बारीक पीस लिया। अब इसे भी एक साइड पर रख दें। कबाब को फ्रिज में रखे हुए आधा घंटा हो गया। कबाब सेट हो गया। अब इन्हें फ्राई कर लें। सारे कबाब ऑयल में डाल दिए। अब इन्हें इसी तरह फ्राई होने दें। थोड़ी देर बाद इनकी साइड को चेंज करेंगे। कबाब फ्राई होना शुरू हो गए हैं और आप जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। कबाब को फ्राई होते 1 से 2 मिनट हो गया। अब इनकी साइड को चेंज कर दें। ये देखें कबाब पर हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। कबाब की साइड को चेंज कर दिया और कबाब को हर तरफ से इसी तरह फ्राई कर लें गोल्डन होने तक। और आप देख सकते हैं कि कबाब का कितना खूबसूरत कलर आया। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसे अब हमने एक दफ़ा पका लिया तो अब ये कहीं से भी नहीं टूट रहे। और ये देखिए ये कितने अच्छे से सेट हुए हैं और फ्राई भी हो रहे हैं। कबाब फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें पैन से निकाल लें। कबाब को पैन से निकाल लिया। अब इसे भी एक साइड पर रख लें और दालों को चेक कर लें। दालों को बॉयल होते हुए 1 घंटा हो गया और देखें दालें अच्छी तरह गल गई हैं। ये देखें। अब इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लें।
दालों को दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया। अब हैंड ब्लेंडर की मदद से दालों को ब्लेंड कर लें। दालों को ब्लेंड कर लिया। अब इसमें श्रेड किया हुआ गोश्त डाल दें। अब इसमें जो हमने कोरमा तैयार किया था ना, उसकी ग्रेवी को हमने रख दिया था, वो भी डाल दें साथ ही। चमचे के साथ अब इसे मिक्स कर दें। हरीसे के लिए ये बर्तन छोटा हो गया है, इसलिए हम इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देते हैं। हरीसे को दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया और गोश्त को भी अच्छी तरह मिक्स कर दिया। ये देखें, रेशेदार हरीसा बना है। और साथ ही फ्राई किए हुए कबाब डाल दें। और अब इसमें जो हमने मसाला ग्राइंड किया था वो डाल दें। 2 टेबलस्पून मसाला डाल दिया हरीसे में। अब इन्हें मिक्स कर दें। और आप भी देख सकते हैं कि सिर्फ मैंने स्पाइसेस कोरमे में डाली थी, वो भी कम डाली थी। और दालों में मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बस नमक डाल के इन्हें बॉईल किया था। कोरमे और दालों को मिक्स करके आपने इधर स्पाइसेस को चेक कर लेना। और अगर आपको कम ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप उसी हिसाब से डालें। और मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ग्राइंड किया हुआ मसाला डाला है। कबाब और मसाले को मिक्स कर दिए। अब इसे दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दें और इसके लिए तड़का तैयार कर लें। तड़का तैयार करने के लिए 300 ग्राम होममेड देसी घी ले लें। घी को मेल्ट होने दें। घी गर्म हो गया है। अब इसमें ब्लेंड की हुई पालक और सब्ज मिर्च डाल दें। और अगर आप ऑलिव ऑयल में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं। हरीसा ज्यादातर ऑलिव ऑयल या देसी घी में बनता है, तो टेस्ट भी इन्हीं दोनों से आता है। सब्ज मिर्च और पालक को बस 1-2 मिनट के लिए पकाना है, इससे ज्यादा नहीं पकाना। तड़का तैयार है। अब इसे हरीसे में डाल दें। तड़के को मिक्स कर दें। तड़के को मिक्स कर दिया। रेशेदार मटन हरीसा तैयार है। अब इसे कढ़ाई में डाल लें। अब हरीसे को कढ़ाई में डाल लें। आप सब जानते हैं कुछ रेसिपियां ऐसी होती हैं कि जो कभी कभी बनती हैं और उसमें मेहनत बहुत ज्यादा होती है। हरीसा है, कड़ी पकौड़ा, हलीम और साग, ये बनते भी ज्यादातर सर्दियों में है। बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। सिर्फ मेहनत बहुत ज्यादा होती है तो लोग आम नहीं बनाते, कभी कभी बनाते हैं। तो जो बनाते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों या दोस्त वगैरह को भी भेज दें। और ये सारी रेसिपी मैंने बनाई हुई है और चैनल पर मौजूद है। अगर आप देखना पसंद करें तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। हरीसे को कढ़ाई में डाल दिया। अब इसे मसाले के साथ गार्निश कर दे। हल्का सा मसाला डाल दिया। अब इसके ऊपर कबाब रख दे। रेशेदार लाहौरी अमृतसरी हरीसा तैयार है। और अगर आपको मेरी ये हरीसे वाली रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और इसे ट्राई भी जरूर करें और मेरे साथ फीडबैक शेयर करें। From Amritsar Heritage Street to Lahore winter morning, the taste may change slightly, but the feeling remains the same. If you enjoy watching, share this recipe with others and comments below your way of making harissa. And subscribe Tasty Planner for more traditional recipe. Until next time, take care. Allah Hafiz.